अपनी शादी के दिन महिला गलती से गलत पालकी में बैठ गई। उसे एक व्यापारी से शादी करनी थी, लेकिन वह सम्राट के विवाह कक्ष में पहुंचा दी गई। सम्राट को इस गलती की जानकारी नहीं थी। वह समझा कि वह प्रधानमंत्री की बेटी है और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। जब सम्राट ने उसे सम्राज्ञी कहा तो महिला ने सोचा यह उसका विशेष नाम है। बाहर खड़े हिजड़े सब समझ चुके थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह सम्राट ने फिर सम्राज्ञी कहा। महिला को शक हुआ तो उसने सहजता से पूछा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। सम्राट को लगा वह मजाक कर रही है। उसी समय एक हिजड़ा आया और बताया कि प्रधानमंत्री कुछ बताना चाहते हैं। सम्राट बाहर गया और दासियां महिला को सजाने आईं। तभी उसे अजीब लगा। उसका पति तो गरीब व्यापारी था, फिर इतने नौकर कैसे? जब उसे गहनों से सजाया गया तो उसके ससुर कुछ और गहने लाए और बोले कि ये सम्राट की ओर से हैं। सबसे इतना सम्मान पाकर उसे अपनी माँ की याद आई जो घर में पैर धोती थी। अब वही माँ सम्मान से वंचित थी और उसे रानी जैसा व्यवहार मिल रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से किसी और से शादी कर ली है। तभी एक हिजड़ा आया और बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी बेटी अभी भी सम्राट की प्रतीक्षा कर रही है। सम्राट चौंक गया और समझ गया कि पिछली रात की महिला असली दुल्हन नहीं थी, लेकिन उसने महिला को स्वीकार किया और उसे सम्राज्ञी घोषित कर दिया। उसने प्रधानमंत्री की बेटी से सगाई तोड़ दी। महिला घबराई, सम्राट के सामने झुकी और सच्चाई बताकर अपने परिवार के लिए क्षमा मांगी। सम्राट उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसे सम्राज्ञी मानते हुए खड़ा किया। उसका दर्जा तय हो गया था। यह सुनकर महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 6 साल बीते। महिला ने महल नहीं छोड़ा और एक पुत्र को जन्म दिया। सम्राट उसे बहुत चाहता था और कभी किसी और महिला को नहीं लाया। एक दिन सम्राट ने बताया कि वह गुप्त यात्रा पर जा रहा है और उसका गांव रास्ते में पड़ेगा। महिला को याद आया कि शादी के दिन उसकी माँ उसे देख भी नहीं सकी थी। हालांकि वह वर्षों से पत्र और चांदी भेजती रही, पर उसे चिंता थी कि माँ के साथ अन्याय हुआ होगा। और चूंकि पिता का 50वां जन्मदिन था, उसने लौटने का निश्चय किया। जल्द ही जन्मदिन आया। दूसरी रखैल अपनी बेटियों की शादियों का घमंड कर रही थी। उसने कहा कि दोनों दामाद बड़े उपहार लाएंगे। पिता भी खुश थे क्योंकि एक दामाद जिला अधिकारी था और दूसरा शहर का सबसे अमीर आदमी। यह परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तभी सम्राज्ञी का पत्र पहुंचा। दूसरी रखैल ने तुरंत ले लिया और महिला का मजाक उड़ाया कि उसने गरीब से शादी की थी। वह पत्र जलाने जा रही थी, लेकिन सम्राज्ञी की माँ समय पर पहुंच गई। उसे लात मारी गई पर उसने पत्र बचा लिया। तभी एक नौकर आया और बताया कि दोनों बेटियां लौट आई हैं। पिता और दूसरी रखैल बेहद खुश होकर स्वागत को दौड़े। तभी सम्राज्ञी और छोटा राजकुमार दरवाजे पर पहुंचे। वे साधारण वेश में थे क्योंकि सम्राट गुप्त यात्रा पर था। यही वेशभूषा बाद में खतरा बन गई। दामादों को देखकर घर वाले खुश हुए और दौड़कर उनसे मिले, लेकिन जब सम्राज्ञी की माँ को सफाई करते देखा तो दूसरी रखैल ने थप्पड़ मार दिया। उसे क्या पता था कि यह थप्पड़ 100 गुना लौटेगा। जैसे ही लोग अंदर जाने लगे, एक नौकर आया और बोला, बड़ी बेटी लौट आई है।